क्या आपने कभी सिंक में पाउडर डाला है? नहीं डाला तो ज़रूर देखें इस तरह से। हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप आप अच्छे होंगे। चलिए पहली ट्रिक चालू करते हैं। इस तरह का रुमाल रहता है, अपन जब भी बाहर जाते हैं ना भूल जाते हैं। जैसे काउंटर पे गए उधर ही भूल जाते, स्टेशनरी में गए उधर ही भूल, तो अपने कितने सारे ऐसे रुमाल गुम हो जाते हैं और दिखते नहीं है, और नेसेसरी पैसे का खर्चा हो जाता है। इसलिए क्या कीजिए, इस तरह से फोल्डिंग कीजिए रुमाल को, और अपन इस तरह की लेडीज़ बैंगल पहनती है सभी जन। और देखिए इस तरह का एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और अपने हाथ के जो बैंगल्स है उसको लगा लीजिए। बिल्कुल आपका रुमाल गिरेगा नहीं और आप किधर भी नहीं भूलेंगे। ऐसे हाथ भी रहेगा जैसे हाथ पोंछने के लिए। और अपन किधर भी जाते हैं तो जैसे हाथ में लटका रहे तो अपन कैरी बैग दो दो भी ला सकते हैं, हाथ में पकड़ा नहीं रहे तो इस तरह से जब भी आप बाहर जाते हैं तो इस तरह से ज़रूर रुमाल को सेफ्टी पिन से पिन अप कर लीजिए, और बिल्कुल डस्ट में भी नहीं गिरेगा और अपना नेसेसरी खर्चा भी नहीं होगा। चलिए, जब भी अपन नमक में क्या करते हैं, एक तो प्लास्टिक का चम्मच यूज करते हैं या स्टील का करते हैं। तो देखिए स्टील का चम्मच है वो पूरा इसका ये निकल चुका है, क्योंकि नमक में इससे वो गल जाते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक भी बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक रहता है और स्टील भी। तो इसलिए क्या कीजिए, इसके अंदर आप स्टिक का लकड़ी का चम्मच डाल दीजिए। इस तरह के अभी मार्केट में आते ही है। और ये अपन किसी को ये करने कुछ प्रोग्राम रहता है अपने घर में अपन लाते हैं तो तब रहते ही है, तो इस तरह से आप डाल दीजिए इसके अंदर। और देखिए मेरा वो उसमें आ नहीं रहा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मोड़ लिया है। वो अच्छे से कट नहीं हुआ, मैं कैंची से उसको कट कर लूँगी और उसके अंदर डाल दूँगी हमेशा के लिए। तो जब भी आपको ये करना हो तो इस तरह से स्टिक का चम्मच ज़रूर डालिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है। इस तरह के देखिए बच्चों ने नेल पेन गिरा दिए और पूरा फ्लोर पे फैला दिए, तो इसलिए लिए क्या कीजिए, अपने घर में जो थिनर रहता है ना, अपन नेल पेन निकालने के लिए लाते हैं, रिमूव नेल्स रिमूव, उसको बस थोड़ा सा डाल दीजिए और बिल्कुल दो चार ड्रॉप से इतना सारा जो इतने दिनों से नेल पेन का जो धब्बा है फ्लोर के ऊपर वो पूरा क्लीन हो जाता है। और देखिए कितने अच्छे से बच्चे भी निकाल सकते हैं ऐसा कुछ करे तो मेरी ये छोटी बच्ची ने गिरा डाला था, तो देखिए ये नेल्स रिमूव है उसकी, उसी से मैं निकाल रही हूँ, पूरा क्लीन कर रही हूँ। कितना अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये दाग अच्छे नहीं दिखते कितने दिन तक वैसे ही रहे तो कोई आए तो अच्छा नहीं दिखता। तो इस तरह से आप चाहे तो ब्लाउज़ को लग गया तो उसका भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए पूरा फ्लोर इस तरह से क्लीन हो चुका है। और आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और जहाँ जहाँ भी छोटे मोटे दाग है वो भी मैं ये इसी से थिनर से निकाल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है। इस तरह के पर्दे रहते हैं, इसका क्लिप ना जल्दी निकल जाता है, ये वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते। एक बार मैं भूल गई और इसको डाल दिया तो देखिए इसका क्लिप है ना पूरा निकल गया। अभी ये चिपकाने जाओ तो अच्छे से चिपकते नहीं हैं, कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए इसी कलर का मैं थ्रेड ले रही हूँ, बंडल धागा उसी कलर का है लाइट वाला, जैसे किसी को दिखना नहीं चाहिए इस टाइप। और देखिए सुई में मैं धागा डाल रही हूँ एकदम, ये पतला सा है तो इसलिए ये देखिए। और इसको क्या करेंगे, डबल धागा लेंगे जिसे टूटना नहीं करके, और देखिए नीचे से नोट लगा लीजिए एक। और ये क्लिप है ना, इसको चिपकाने जाए तो भी कुछ दिनों के बाद ये ओपन हो जाती है, निकल जाती है। देखिए तो इस तरह से आप इसको डाल दीजिए, बिल्कुल सीधे तरीके से इसी तरह से डालते जाना है, एकदम बारीक बारीक। इसमें ये बिल्कुल नहीं दिखता, और जो भी आपके घर के क्लिप निकले वो अच्छे से फिट आ जाएंगे और दिखेगा भी नहीं किसी को, क्योंकि वही कलर का आपने लिया है ना। थोड़ा टाइम लगता है इसको सिलाने के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसी तरह से ये हो जाएंगे और अपना एक भी क्लिप वेस्ट नहीं होगा। चिपकाने गए तो चिपक जाते हैं, लेकिन जब भी अपन पानी में डालें ना फिर से वो ओपन हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो इसलिए क्या कीजिए, आप इस तरह से सुई धागे से सिलाइए। और इसमें मैं दो ट्रिक बता रही हूँ और एक है, आप ज़रूर देखिए ये वीडियो लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप बिल्कुल ना कीजिए, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी क्लिप है मैं उतने भी ये आज स्टिचिंग कर डालूँगी इससे।
अपन मशीन से तो नहीं कर सकते, सुई धागे से इजी से कर सकते, क्योंकि ये लोहे का है। और देखिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है, डिज़ाइन जैसा ऐसा लग रहा है दूर से। तो आप इसी तरह से स्टिचिंग कर सकते। और देखिए, तो जब भी अपन को सिलाना हो तो बिल्कुल इसी तरह से सिलाइए। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है, इस तरह वही बता रही हूँ आपको दूसरे। तो इस तरह के पर्दे रहते हैं ना, आपको जब भी वॉश करना हो ना, तो इस तरह का जो सामने का भाग है ना, आप ना इसके अंदर डाल दीजिए, सॉक्स के अंदर। तो उससे क्या होगा, सॉक्स के अंदर डालने से जो क्लिप है ना बिल्कुल ओपन नहीं होगी और ख़राब नहीं होगी। जब भी आपको डालना हो तो इसी तरह से डालिए सॉक्स के अंदर। जब भी आप पानी में डालेंगे तो सॉक्स के अंदर रहने की वजह से जो भी ग्लू लगा है या कुछ लगा है वो बिल्कुल ये नहीं होगा। या वॉशिंग मशीन में डाल रहे तो उसमें भी आपके वो क्लिप है ना ओपन नहीं होगी। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से फोल्डिंग कर करके जो सामने का भाग है ना वो वॉशिंग मशीन के अंदर डाल रही हूँ, ये इसके सॉक्स पेर के। और जब भी अपन को वॉशिंग मशीन में डालना हो तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पर्दे इसके अंदर चले गए। इसी तरह से अपन के घर में पुराने सॉक्स फिर रहे थे तो जो वॉश किए हुए रहते साफ सुथरे रहते उसी में डाले, नहीं तो उसका मेल उल्टा उसको चिपक जाएगा। इसलिए आप इस तरह से हमेशा डालना हो या हाथ से भी वॉश कर रहे हो तो तभी भी इसी तरह से कीजिए। तो बिल्कुल आपके क्लिप नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं। और देखिए मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ इसको। दो तरीके से आपको दो ट्रिक इस तरह से बताई है। जब भी आपको करना हो तो इसी तरह से ज़रूर कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक पर्दा रह गया था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। देखिए सभी पर्दे को इसी तरह से, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन जो अपनी क्लिप है वो निकलेगी नहीं और नेसेसरी खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो आपको जब भी वॉश करना हो तो इस तरह से ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है, इस तरह का जैसे सिंक रहता है तो रात के समय अपन क्लीन करने के बाद इसमें क्या होता है, कॉकरोच निकल जाते हैं कभी कभी ये होल में से। और दुर्गंधी आती है, कभी कभी स्मेल आता है। तो जब भी आप रात के समय क्लीन करने के बाद इस तरह से ज़रूर ये कीजिए। देखिए क्लीन होने के बाद अपन ऐसे ही छोड़ देते थे, इससे क्या होता है, इसमें पाउडर डालिए। जो भी आपके घर में एक्सपायरी वाला रहे या कौन सा भी रहे तो इस तरह से थोड़ा सा पाउडर डालिए। इसका स्मेल बड़ा स्ट्रांग रहता है, तो वो कॉकरोच के लिए या कीड़े के लिए या दुर्गंधी है उसके लिए बड़ा ये रहता है। तो आप इस तरह से ज़रूर डालिए। और देखिए थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, इससे क्या होगा, जो कीड़े हैं ना बिल्कुल नहीं आएंगे। ये दोनों बड़े स्ट्रांग रहते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से करना हो तो सिंक के अंदर पाउडर और थोड़ा सा हल्दी ज़रूर डालिए। और कॉकरोच वगैरह कुछ नहीं आएंगे और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसी तरह से पूरी रात इसको ऐसे ही रखना है, जो पूरा स्मेल है ना अच्छे से ऑब्जर्व होने के लिए। पूरा काम होने के बाद जब आप सोने जाते तब के टाइम आप इस तरह से कर सकते हो। चाहे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा कपूर भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बिल्कुल कीड़े वगैरह कुछ नहीं आएंगे। स्मेल बड़ी स्ट्रांग रहती है, तो इसलिए आप ज़रूर इस तरह से कीजिए। और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए इस तरह से पाउडर से आप इस तरह से कर सकते। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग। थैंक